मेरा नाम है फ़हीम और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जावास्क्रिप्ट के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो हैं जो कि जावास्क्रिप्ट सपोर्ट कर रहा होता है फंडामेंटली और आप उससे यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे सी है, लैंग्वेज है, C++, इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि वेरिएबल में बताना पड़ता है कि इंटीजर है वेरिएबल x या स्ट्रिंग है y। जावास्क्रिप्ट जो है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें आपको ये डेटा टाइप्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पीछे कोई टाइप नहीं है। तो असाइन तो आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी वैल्यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, मगर इसके पीछे भी जैसे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कुछ जावास्क्रिप्ट की अपनी टाइप्स हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर आ रही होती हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि दो है हमारे पास इसमें, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव टाइप्स जो है इस वीडियो में बात करेंगे और उसमें जो है पहले 5 थी, फिर 6 हुई सिंबल्स के बाद, और फिर 7 हुई बिग इंटीजर के बाद। ये ES6 और मेरे ख्याल से ES7 या 8 का है बिग इंटीजर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले जो 5 थे उसमें से। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से मुराद कोई भी टेक्स्ट हो या कैरेक्टर का, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, और उसको मैंने असाइन कर दिया फ़हीम। अब मैं ऐसे लिखूंगा बगैर इन्वर्टेड कॉमा के, तो वो एक समझेगा कि कोई वेरिएबल है, तो ये आपके पास अनडिफाइंड या रेफरेंस एरर आएगा। अगर मैं इसे सिंगल कोट में कर देता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू वो एक्चुअली स्ट्रिंग है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं या बैकटिक भी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग की एक टाइप है। दूसरी टाइप जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ प्रिमिटिव टाइप है, वो है बूलियन। बूलियन की हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, एक होता है ट्रू और एक है फॉल्स। फॉल्स का मतलब फॉल्स और ट्रू का मतलब ट्रू। जैसे बूलियन वैल्यूज हमारे पास होती हैं, आप जैसे की कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं कुछ, तो आप फॉर एग्जांपल x है 5, y है 6, ठीक है। मैंने क्या कि x इज इक्वल टू y। यहाँ पर क्या होता है कि x इज इक्वल टू y का जो रिजल्ट है, क्या x बराबर है y के, जो कि नहीं है, इसका रिजल्ट आता है फॉल्स। और इफ के अंदर अगर फॉल्स वैल्यू आए तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका ऑपरेशन का, वो बुलियन में आ रहा होता है, ट्रू या फॉल्स में। तो ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज हैं वो बुलियन की डेटा टाइप है मतलब। और अगर मैं ट्रू में वो लगा दूं इन्वर्टेड कॉमा, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी, स्ट्रिंग की टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड जो टाइप है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के इसमें, वो है नंबर। आप कोई से भी नंबर अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे होते हैं, 1 2 हो 3 है, या फिर माइनस में कुछ भी लिखें या डेसिमल में लिखें, सारी चीज़ें नंबर में जा रही होती हैं। मतलब ये जावास्क्रिप्ट नंबर के टाइप्स में समझ रहा होता है। नंबर्स में एक लिमिट है, जैसे कि अगर आपको पता हो सी में हमारे पास हम यूज़ कर देते हैं इंट या अनसाइंड इंट, डबल, लॉन्ग वगैरह, तो वो बता रहा था कितने बाइट्स एलोकेटेड हैं। नंबर की जो है वो 64 बिट है, मतलब 64 बिट तकरीबन 8 बाइट्स है नंबर के लिए। तो इसकी एक रेंज है, उसके बाद जो है जावास्क्रिप्ट के नंबर्स जो हैं अनरिलायबल हो जाते हैं और वो कहलाता है मैक्स सेफ इंटीजर। आप उसके बाद की वैल्यूज को यूज़ तो कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट आपको दिखा भी देगा, मगर वो अनरिलायबल होंगे और उसकी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता जावास्क्रिप्ट। इसी मसले को हल करने के लिए जो है बिग इंटीजर ऐड किया गया है। तो इसके एग्जाम्पल में मैं दिखाऊंगा बिग इंटीजर की, भी बताने के बाद इसके बाद बिग इंटीजर को मैं बताऊंगा। तो इसी मसले को हल करने के लिए जो है ना, ES7 में शायद या 8 में बिग इंटीजर ऐड किया गया, जो कि 4th टाइप है प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव वैल्यू एक बन गई है बिग इंटीजर। और बिग इंटीजर भी टोटली नंबर की तरह ही होता है, सिर्फ फर्क ये है कि जहाँ आप 1 लिखते थे अब 1 के साथ n लिखेंगे, जहाँ आप 2 लिखते थे 2 के साथ n, -2 लिखा -2 लिखा तो उसके साथ भी 2n। n का मतलब है वो नंबर बिग इंटीजर है। आप नंबर और बिग इंटीजर नंबर को मिला नहीं सकते,
जिस तरीके से दूसरे ऑपरेशन आप करते थे नॉर्मली, वो बिग इंटीजर के साथ भी होते हैं, मतलब 1n+1n, तो ये आ जाएगा आंसर 2n, मतलब बिग इंटीजर। आप इन दोनों को कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर करूँ नंबर और 1n लिख दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल नंबर में, जो कि 1। तो इसमें आप चाहे जितने भी नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं रिलायबली, वो एक्यूरेट होंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट गारंटी प्रोवाइड करता है। इसी एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिखी, इसी एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिखी है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये वो लिमिट है जावास्क्रिप्ट मैक्स सेफ इंटीजर की, जो कि जावास्क्रिप्ट रिलायबल है उस जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पर मैंने क्या किया, उसे सिर्फली प्रिंट कर दिया और उसमें यहाँ पर 1 ऐड किया है उसके बाद, और यहाँ पर 2 ऐड किया है। मतलब मैक्स में मैंने एक लिमिट के बाहर में एक स्टेप आगे गया और यहाँ पर 2 आगे चला गया मैं। और यहाँ पर मैंने दोनों को इक्वल करा कर देखा है क्या इक्वल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर दोनों को इक्वल करा कर देखा है क्या इक्वल है या नहीं। नीचे जो है मैंने बिग इंटीजर यूज़ किया है, जिसमें एग्जैक्टली मैंने सेम काम किया है यहाँ पर। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर जो है ये वो लिमिट है सेफ की, मतलब 991 के बाद जो जितने नंबर हैं यहाँ पर, इस मतलब ये पूरे नंबर के बाद, वो अनरिलायबल है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया था तो ये 92 तो सही हो गया, मगर मैंने यहाँ पर 2 ऐड किया था उसके बावजूद भी ये 92 आ रहा है, मतलब ये अनरिलायबल, इनएक्यूरेट। और वही काम मैंने यहाँ पर बिग इंटीजर के साथ किया था, मतलब 1n ऐड किया, 2n ऐड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2n है और 3n है, जो कि सही और फॉल्स भी आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामने है किस तरीके से एक्यूरेट और अनरिलायबल हो सकता है वो सेफ इंटीजर के बाद। तो आप जब कोई छोटे नंबर्स वगैरह के साथ काम कर रहे हैं तो नॉर्मल नंबर सही है, मगर कोई बड़े नंबर्स हैं और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है तो आप बिग इंटीजर यूज़ करें। इसकी ब्राउज़र सपोर्ट जो है वो इशू होगा थोड़ा, मगर उसके लिए मेरे ख्याल से दूसरी लाइब्रेरी पॉलीफिल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो टाइप है हमारे पास वो है सिंबल। सिंबल जो है ये 6 में ऐड हुआ था, और ये जो होता है यूनिक होता है। सिंबल एक जब आप बनाते हैं तो वो यूनिक है, इम्यूटेबल है और नॉन इटरेबल है। तो अगर मैं एक सिंबल बनाता हूँ, सिंबल को आप बनाते हैं ऐसे, सिंबल लिखकर एक्सिक्यूट डायरेक्ट रन कर दें लाइक अ फंक्शन, तो सिंबल जो है ये बन गया, फैक्टरी फंक्शन है ये। तो मैंने एक्स के अंदर वो सिंबल बनाकर रख दिया, ठीक है। अब मैं वाई करता हूँ और सेम एग्जैक्टली यही चीज़ चलाता हूँ और मैं एक्स इज इक्वल टू वाई करूँगा तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि हर एक सिंबल जो है वो यूनिक है। इवन आप इसमें ऑप्शनल जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम दें। सिंबल जैसे मैंने बताया इटरेबल नहीं है, मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, बल्कि एग्जाम्पल मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, ये सिंबल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है सिंपली फ़हीम के नाम से। इसमें नेम है जो कि स्ट्रिंग की है, फ़हीम उसमें वैल्यू है, और सब्स है जो कि मैंने डायनेमिकली यहाँ पर इस सिंबल को यूज़ किया है और उसकी वैल्यू मैंने 0 की है। और यहाँ पर मैंने सिंपली एक सिंबल बना दिया है। ये सब्सक्राइबर्स जो ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है, मगर ये ऑप्शनल है, तो मैं दूँ या ना दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी है -m.direct। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल स्ट्रिंग हो, तो अगर आप फॉर इन लूप वगैरह यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि डिफरेंट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट की दूसरी कीज़ हैं, वो भी सारे आ रही होती हैं जो जावास्क्रिप्ट की अपनी होती हैं कुछ इंटरनल। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं गेट ऑन प्रॉपर्टी वगैरह। मगर इसमें क्या है कि उससे बचाने के लिए, मतलब प्राइवेट करने के लिए भी अब यूज़ कर सकते हैं सिम्बल्स को। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज को प्रिंट करूँ, मतलब कॉन्सोल करूँ फ़हीम में, तो अगर नॉर्मली स्ट्रिंग्स के कीज़ होती हैं तो यहाँ पर तीनों कीज़ मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। मगर क्योंकि मैंने सिंबल यूज़ किया है तो मुझे सिर्फ जो है नेम की की मिलेगी और उसकी वैल्यूज में जो ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज थी। तो ये दो जो है प्राइवेट हो गए। अब एक्सेस कैसे करें? अब एक्सेस कर सकते हैं सिंबल्स की लिस्ट। अगर एक्चुअली आप इटरेट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब सिंबल्स की लिस्ट जो है आप ले सकते हैं गेट ऑन प्रॉपर्टी सिंबल्स के फंक्शन से, जो कि ब्राउजर का सपोर्ट चेक कर लिएगा। उसे मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट पास किया तो मुझे मेरे जो सिंबल्स है इस ऑब्जेक्ट में उसकी कीज़ मिल गई।
अब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ और उसे एक्सेस कर लूँ, नहीं कर सकता, मुझे इसका रेफरेंस चाहिए होगा। तो रेफरेंस जो है वो मैं कहाँ से लाऊँ, क्योंकि इस सबको मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ मगर इस सिंबल को मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बनाया था। तो वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये जो एरे मेरे पास आ रहा है सिंबल्स का, उस पर मैंने फॉर ईच लगा दिया और सिंबल को मैंने यूज़ करके फाइन के अंदर उसकी वैल्यूज़ ले ली, इस तरीके से वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। मगर आप फॉर ईच वगैरह ये लगाकर सिंपली फाइन के ऊपर ये सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते जो मैंने सिंबल के जरिए बनाई। तो प्राइवेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एज अ की, या आपको इम्यूटेबल कोई रेफरेंस चाहिए, यूनिक वैल्यू आपको बनानी है, तो वो आप उसके लिए सिंबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके और ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप MDN वगैरह पर चेक कर लें। इसके बाद जो टाइप है वो है अनडिफाइंड, जो 6 हो गई यहाँ पर। अनडिफाइंड का मतलब है कि कोई चीज़ डिफाइंड ही नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप कोई जनरली अगर वेरिएबल बनाते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं और आपने उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, इनिशियलाइज नहीं की, तो वो क्या है, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जावास्क्रिप्ट सेट कर देता है वो है अनडिफाइंड। मतलब जावास्क्रिप्ट को नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, उसको पता ही नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं उस बारे में। अगर आप कॉन्स्ट के साथ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, आपको एरर देगा, क्योंकि कॉन्स्ट जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो इनिशियलाइजेशन भी उसकी ज़रूरी है, तो यहाँ पर तो एरर आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन है और उसमें जैसे x और y पैरामीटर हैं और आप x सिर्फ देते हैं तो y की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। अगर आपने वैल्यू नहीं बताई उसे कुछ पता ही नहीं है तो वो अनडिफाइंड मतलब सेट कर देता है उसे। और बस यही है, मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जो है एक प्रिमिटिव टाइप है, सही। अनडिफाइंड के ही टाइप का जो है एक दूसरा प्रिमिटिव और लास्ट है जो कि है नल। नल जो है तकरीबन अनडिफाइंड जैसा ही है, मगर एक तो डिफरेंस ये है कि पर्सपेक्टिव का। जैसे अनडिफाइंड का मतलब है इसे पता ही नहीं कि क्या है वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू एक्स, अगर मैं पूछूं एक्स की वैल्यू क्या है तो एक्स की वैल्यू उसे पता ही नहीं कि क्या है, क्योंकि सेट कभी की ही नहीं गई है। मगर नल के केस में क्या है, जब आप बना रहे होते हैं तो आप इंटेंशनली नल सेट करते हैं। आप इंटेंशनली कह रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू है नहीं और यहाँ पर उसकी वैल्यू आपने दी नहीं थी किसे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक आप गए दुकान में और आपने बर्गर लिया, बर्गर खा गए, घर में अम्मी पूछ रही है कि क्या खाया था, मतलब आपसे पहले नहीं पूछा, मतलब आपके साथ भाई था एक, वो भी साथ में आ गया फौरन, तो उसे पता नहीं है वैसे कि आपने बर्गर खाया है। तो अम्मी ने पूछा उससे कि मतलब भाई ने क्या खाया बाहर जाकर, तो भाई ने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पर था ही नहीं, भाई ने देखा ही नहीं आपको, तो वो हो गया अनडिफाइंड, मतलब उसके लिए वैल्यू अनडिफाइंड है। मगर आपसे पूछा तो आपने कह दिया मैंने कुछ खाया नहीं है, आपने इंटेंशनली जो वैल्यू उसकी नल सेट कर दी, जो कि एक तरीके से झूठ है। तो आपने यहाँ पर नल सेट कर दिया, मतलब वैल्यू उसकी है नहीं, मगर वैल्यू आपको पता है, जो कि नल है, आपको पता नहीं, आपने सेट किया इंटेंशनली मगर वैल्यू आपको नहीं पता। जब हम जैसे एक तो ये कर सकते हैं, और फंक्शन के केस में आप ये कर सकते हैं कि या तो आप एक्स में वाई है जैसे, तो अगर आपने एक्स की वैल्यू नहीं देनी, सेट नहीं करनी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वाई को कॉल कर दे और एक्स यहाँ पर लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर अनडिफाइंड भी पास कर सकते हैं चाहें तो, ऐसे करना नहीं चाहिए। तो आप जनरल यहाँ पर नल पास कर रहे होते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू हो सकता है पता हो ना हो, इसकी वैल्यू आप सेट करते हैं कि नल है, मतलब वैल्यू फिलहाल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप जब फंक्शन में एक्स करेंगे तो एक्स आपके पास नल होगा, जो कि फॉल्स की वैल्यूज है तो बुलियन में वो फॉल्स आ रहा होगा, और वाई की वैल्यू जो आपने दी है वो वाई की वैल्यू होगी। नल जो है इसको एक स्पेशल प्रिमिटिव भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि नल एक तो प्रिमिटिव टाइप है, मगर कुछ जगहों पर ऑब्जेक्ट जैसा भी यूज़ किया गया है या ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया गया है, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में गलती है, फ्लॉ है, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही है। तो ये एक थोड़ा पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो अगर आप टाइप ऑफ करें, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी असल में लिखी हुई है, कहाँ गए ये, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसके एक एक वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखा है और उसे कंसोल करा दिया सिंपली।
तो यहाँ पर अगर मैं इसे चलाऊँ तो आप देखेंगे कि नंबर एक्चुअली नंबर है, नंबर की टाइप से बता रहे हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, सिंबल, अनडिफाइंड, मगर नल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई वैल्यू कहाँ गई यार, ये अगर कोई वैल्यू है, मैंने कर दिया लेट x इज इक्वल टू एक नंबर है, जैसे नंबर है 0 और 1। 1 का मतलब कोई चीज़ एक है, 0 का मतलब कोई चीज़ 0 है, मगर ये भी क्वांटिटी है। और नल का मतलब यार मुझे वैल्यू पता नहीं। अनडिफाइंड का मतलब किस चीज़ की बात कर रहे हो मुझे वो भी नहीं पता, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट किया था, इसके अंदर एक की थी, एक ही की, ठीक है, तो उसकी एक वैल्यू है। अब मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दिया ना, तो अभी भी ऑब्जेक्ट है, मगर वो एक ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही ना हो तो उसके एब्सेंस को आप किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो वो भी आप नल से कर रहे होते हैं। मतलब नल जो है वो किसी प्रिमिटिव वैल्यू तो नहीं कह सकते, किसी चीज़ के एब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के भी एब्सेंस को भी नल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑब्जेक्ट है, उसके प्रोटोटाइप है, उसका भी प्रोटो है, मगर ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि किसी और ऑब्जेक्ट से डिराइव नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आपको नल मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पर, तो इसलिए उसके प्रोटो पर भी नल आ रहा होता है। इसका फंक्शन जो दूसरा डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है, फंक्शन जो होते हैं नॉर्मली हम कॉल कर रहे होते हैं बनाकर, उसके भी आप प्रोटो चेन के अंदर जाएं तो भी लास्ट में आपको नल दे रहा होगा, क्योंकि उसकी प्रोटो चेन जो है वहाँ पर ख़त्म हो गई, उसके बाद कोई दूसरा फंक्शन या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको नल मिल जाता है। इस वजह से नल को एक का स्पेशल प्रिमिटिव कह सकते हैं, मतलब खासियत हासिल है थोड़ी सी। तो मैं और भी दूसरे लिंक्स वगैरह जो है इस वीडियो के साथ नीचे ऐड कर दूंगा। आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, तो आप नीचे पोस्ट कर दें, कमेंट कर दें, ताकि मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो जिसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।